सिंधु समाज के बारे में आप लोगों को कितना पता है कुछ मैं मुझे नहीं पता, पर मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा। सिंधु घाटी के बारे में तो आपने सुना है, सबसे पुरानी सभ्यता है सिंधु घाटी। हमारे इष्ट देवता हैं श्री झूलेलाल जी, जिन्होंने आज से करीब 1100 साल पहले हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जन्म लिया था। लोग कहते हैं सिंधियों की रक्षा के लिए जन्म लिया था, पर उस टाइम पे क्या था? जो पंजाब में रहता था वो पंजाबी, जो पंजाब में पैदा हुआ वो पंजाबी कहलाता था, जो बंगाल में पैदा हुआ वो बंगाली कहलाता था, जो सिंध में पैदा हुआ सिंधी कहलाता था। तो उसी तरह से हम लोगों को भी सिंधी कहना शुरू हुआ। तो हमारे वहाँ पे जो एक मुस्लिम राजा था, उसने जब एक फरमान निकाला था कि या तो धर्म बदल लो वरना आप सबको मार दिया जाएगा। तो वहाँ पे सिंधु नदी के पास में हमारे जो बुजुर्ग थे, उन्होंने 40 दिन तक वहाँ पे तपस्या करी थी। उन्होंने वहाँ पे 40 दिन तपस्या करी थी। तब एक मत्स्य पे मछली पे वरुण देव ने प्रकट हुए थे। उन्होंने बोला था, जैसे सब अवतार, जैसे भगवान राम, जैसे भगवान कृष्ण, उन्होंने सब ने आकाशवाणी करी थी कि इस दिन मैं पैदा होऊंगा और धर्म की रक्षा करूंगा। तो उसी तरह से उन्होंने बोला, मैं चैत्र नवरात्रे में दिन पहले पे पैदा हूँ, मतलब फलाने घर में मैं जन्म लूंगा। माता देवकी, उनकी भी माँ का नाम माता देवकी था। और कई लोग तो कहने वाले ये कहते हैं कि भगवान झूलेलाल जो थे वो भगवान कृष्ण के ही अवतार थे, क्योंकि जब वो पैदा हुए थे तब उनकी भी लीलाएं ऐसी थी। झूले में थे, उनका झूला अपने आप झूलता रहता था, इसलिए उनका नाम झूलेलाल पड़ गया था। तो जो वो राजा था, उसने जो होते हैं, जो उनके सलाहकार होते हैं, जो उनको गलत सलाहें देते हैं, जो कट्टरपंथी होते हैं, जो मौलवी, जो उनको गलत सलाहें दे, नहीं ये तो कुछ नहीं है आप हो। पर भगवान झूलेलाल ने ऐसे दिखाए करिश्मे कि उसका राजा का महल में पानी भर गया सारा। उसको जैसे लगा कि मेरा महल जल रहा है। तब वो उसको समझ आई कि ये मैं गलत कर रहा हूँ। तब उसने जाके उनके हाथ जोड़े और उनसे माफ़ी मांगी कि भाई मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं करूँगा और जो जिस धर्म में है वो उसी धर्म में। तो इसी बात पे हमने सब लगा लिए, एक बारी सबको करूँगा, जय झूलेलाल। तो उसी लेगेसी को बढ़ाते हुए, जैसे सन 1947 में पार्टीशन हुआ, सब लोग आए, सबको कुछ न कुछ मिला, पर हमारे सिंधी समाज को कुछ नहीं मिला। कभी कोई कहाँ रह गया, कोई कहाँ रह गया, दिल्ली हिंदुस्तान के जगह जगह कोने में। तो लोग बाग कहते हैं कि हमारे को कुछ नहीं मिला। मैंने कहा हमारे को तो हमारा पूरा भारत देश मिल गया। हमें किसी स्टेट की जरूरत नहीं, हम तो भारत के कोने कोने में फैले हुए हैं। आप जगह जगह चले जाओ, आपको सिंधी मिलेंगे। पर हां, हमारी एक गवर्नमेंट से डिमांड जरूर है कि हमारे को दिल्ली में सिंधु भवन चाहिए, एक अपना स्थान चाहिए जहां पे हम अपने इष्ट देवता भगवान झूलेलाल को स्थापित करें। वहां पे जैसे हमारा मंदिर है, बहुत मंदिर है हमारे, ये नहीं कि मंदिर नहीं है, पर एक हमारे को बड़ा मंदिर चाहिए हमारे को। वो हमारी डिमांड, वो हमारी लड़ाई चल रही है और उसमें आप सब लोगों का भी मैं साथ चाहूंगा। एक हमारा चेटी चंड आता है, जो उसको हम जब चैत्र नवरात्रे, जब हमारे भगवान झूलेलाल का जन्म हुआ था, तो उस दिन बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। और फिर एक हमारा होता है चालीहे का प्रोग्राम, जो हमारे बुजुर्गों ने 40 दिन तपस्या करी थी। जब वो जमीन पे ही सोते थे, उन्होंने ना दाढ़ी बनाई थी, कुछ नहीं करा था, वही कपड़े बस वहीं पे थोड़े से धोते थे और पहन के, और बिल्कुल ही सात्विक भोजन पे जमीन पे सोते थे। आज भी कुछ लोग हैं जो वो चीज करते हैं, बट हम लोग उसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं। 40 दिन हमारे यहाँ बिल्कुल जैसे 40 दिन भजन का प्रोग्राम चलता है
और 40 दिन भंडारा चलता है। रोज हमारे पास 400-500 लोग आते हैं। हमारी कुल देवी है हिंगलाज माता, जो कि एक शक्तिपीठ ही है, जो कि पाकिस्तान में है। तो रामनवमी का हमारे यहाँ होता है, माता के नवरात्रे हम मनाते हैं, शिवरात्रि पे बहुत बड़ा हवन होता है हमारे यहाँ। और इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।